क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो आपको कुछ वैल्यू साइन पी, कोस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या क्या इसमें गिवन है। त्रिभुज पी क्यू आर है, इसमें पी आर और क्यू आर दोनों का सम दिया हुआ है, तो उन्हें लिख लेते हैं। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। क्यू समकोण है तो ऑब्वियसली यहाँ क्यू होगा। उसके बाद P और R बच गया, तो कहीं भी आप नामकरण कर सकते हो। चलिए मैं P लिख देता हूँ और यहाँ R। तो ये PQR एक प्रॉपर समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें PR और QR को जोड़ने पर 25 होता है और PQ भी दिया हुआ आपको। PQ 5 सेंटीमीटर है, तो 5 यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 5 लिख लेते हैं। PQ 5 सेंटीमीटर है। एक भुजा का वैल्यू दिया हुआ, उसके अलावा जो दो भुजा बचता उनका सम दिया हुआ, इसलिए यहाँ इतनी आसानी से फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। यहाँ ये वाला जो स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, इसमें किसी एक को आपको अलग कर लेना है, अलग पद पर लेके आना। 25 के साथ हम मिक्सअप कर देते हैं, बिकॉज़ अभी इसकी ज़रूरत होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पी आर या फिर क्यू आर किसी को भी आप लिख सकते हो। मैंने लिख दिया पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर 5। अब इसको पाइथागोरस प्रमेय में लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताता है? पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और उसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, और पी आर का वैल्यू क्या है? 25 माइनस क्यू आर। तो हम यहाँ कह सकते हैं पी आर के जगह 25 माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया, उसका होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर जिसका वैल्यू अब निकालना है, क्यू आर का स्क्वायर। अब यदि आप LHS पर देखते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वो वाला फॉर्मेट बन रहा है, तो आप सॉल्व कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका। तो इसे मैंने सॉल्व कर लिया है। अब देख सकते हो 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर बराबर RHS में जो है 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करना पड़े, तो अब देखिए दोनों साइड में क्यू आर स्क्वायर और उस साइड में भी क्यू आर स्क्वायर है, तो हम काट सकते हैं। एक दूसरे साइड पर यदि किसी क्यू आर स्क्वायर को किसी एक साइड में लेके आते हैं तो माइनस का रूप ले लेगा और वैसे भी वो कैंसिल हो जाएगा, तो हम यहाँ सीधा कैंसिल कर सकते हैं। चलिए इसको और इसको कैंसिल कर दिया, तो अब क्या हुआ? -50 क्यू आर इज इक्वल 25 और इधर माइनस 625, तो रिज़ल्ट मिल जाएगा -600। अब दोनों साइड माइनस है, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं, इस ज़ीरो को इस ज़ीरो के साथ कैंसिल कर सकते हैं, और 12 5 60, 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आर का वैल्यू हो गया 12। देखिए कितनी आसानी से क्यू आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। तो क्यू आर जब 12 होगा तो ऑब्वियसली पी आर हो जाएगा 13। क्यों? बिकॉज पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर पहले लिखा हुआ है, तो साइड में लिख लेते हैं पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 12 सेंटीमीटर और पी आर
बराबर है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस 12 तो 13 सेंटीमीटर। अब देखिए तीनों भुजा हम निकाल चुके हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस त्रिभुज में, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्यू आर की जगह 12 और पी आर 13। अब चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन हमें बोल रहा है साइन पी, कोस पी और टेन पी निकालिए। अब तो आप आसानी से कर सकते हो। साइन पी और साइन का फॉर्मूला होता है P/H, और P एंगल के लिए परपेंडिकुलर तो QR ही बोलोगे, QR, और H कॉमन है PR, और QR का वैल्यू है 12 और PR 13, तो 12/13। अब चलिए दूसरा निकाल लेते हैं। दूसरा है कोस P, और P एंगल के लिए कोस जो होता है B/H, तो P कोण के लिए बेस होगा PQ, और PR जो कॉमन है सबके लिए और PQ का वैल्यू 5 और PR 13, तो 5/13 कोस P निकल गया। लास्ट है 10P, 10P भी निकाल लेते हैं। P 10 का वैल्यू होता है P/B, और P एंगल के लिए परपेंडिकुलर QR और बेस PQ। QR का वैल्यू है 12 और PQ 5, तो 12/5। तो देखिए तीनों का आंसर निकल गया है।